अरसल भाई ज़ैनी बाजी से शादी करें या किसी और से, कुछ नहीं होगा ये करने से। ज़ैनी क्यों? हाँ, मैं जान दे दूंगी, लेकिन ज़ैनी और अरसल को एक नहीं होने दूंगी। ज़ैनी की सारी जिंदगी इसी लहजे में बात करोगी मुझसे? हो तो गई तुम्हारी जिद पूरी। यार मेरी मोहब्बत को हमेशा तुम जिद का नाम देते थे। असल अगर तुम्हारी वजह से मंजली घर आकर बैठ गई ना तो अच्छा नहीं होगा। महनाज उठ जाए, सब आपका डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे हैं। महनाज अच्छा नहीं लगता, अम्मा अब्बा नाश्ते पे आपका वेट कर रहे हैं। प्लीज चलिए। शबाना, ये तुम्हारा लड़का कब तक अपने कमरे में घुसा रहेगा? भाई उसे उठाओ, उसने दुकान पे नहीं जाना। अबू जी आ गया क्या? I'm so sorry, लेट हो गया मैं। अरे मियाँ, ये कौन सा वक्त है उठने का? और तुम्हारी बीवी तो अभी तक पड़ी सो रही है। हाँ, वो दरअसल ससुराल से थोड़ा लेट आए थे तो इसकी वजह से वो अभी तक सो रही है। तो इसका मतलब है कि पूरी दोपहर सो के गुजारेगी वो? बेटा उसे समझाओ कि वक्त पे उठा करे और तुम्हारी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करे। आज भी तुम्हारी माँ ने अकेले नाश्ता बनाया है, हमेशा की तरह। मुझे तो इन तिलों में तेल नजर नहीं आता है अमित। महनाज को घरदारी और रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मा मैं समझाऊंगा ना उन्हें? अरे फजल, ये तुम अपनी बीवी को इतने अदब व एहतराम से क्यों मुखातिब करते हो? हमें तो ऐसे लगता है जैसे वो तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी बॉस है। आपने देखा नहीं, हमारा फजल उससे बहुत दबता है। अम्मा मैं उससे दबता नहीं हूँ। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैंने देखा है, महसूस किया है कि तुम उससे डरते और दबते हो। क्या अम्मा आपको वाकई में लगता है कि मैं उससे दबता हूँ? बेटा, जब बीवियां सर पे चढ़ के बोलने लगें और घर में बदतमीजियां शुरू कर दें तो उन्हें उन्हीं का मुकाम याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है, सब गौर से सुन लें, बहुत जरूरी होता है बीवी को उसका मुकाम याद दिलाना। यहाँ तो भाई महफिल सजी हुई है, मैं सोने क्या चली गई? आपको लगा मर वर गई है शायद, तो बेटे को जितना वरगलाना है वरगला देते हैं। महनाज, क्या महनाज? सुनाई दे रहा है कि ये बोल क्या रहे हैं मेरे बारे में? चुप करके तुम निवाले बना बना के खाते रहो। बहू, तुम तमीज से बात नहीं कर सकती हो, हमेशा कड़वा बोलती हो। वो तुम्हारा शौहर है, हम तुम्हारे सास ससुर हैं। तुम्हारे माँ बाप ने माँ बाप में नहीं जाएंगे आप। सुनाई दे रहा है? माँ बाप कहाँ से आ गए? माँ बाप का नाम नहीं लेंगे, मैं फिर बता रही हूँ आपको। अभी भी मुंह नहीं खुल रहा ना तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हैं मेरे माँ बाप के, मेरे घर वालों के बारे में? चुप करके बैठे रहो, तुम नाश्ता करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, किसी बड़े छोटे से बात कैसे की जाती है। फजल, कितनी बदज़बान लड़की है ये। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कितनी बदज़बान लड़की है, वाकई कितनी बदतमीजी करी है। देखे आप लोगों के मुंह से तो फूल झड़े मेरे लिए। अरे 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 अरे, यहाँ तो अब नहीं रहूंगी मैं। महनाज रुके। अम्मी क्या करती हैं आप? महनाज रुके, आप रुके। शर्म जोरू का गुलाम बन गया। शबाना, तुम्हारा बेटा तो गया तुम्हारे हाथ से, कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा आगे मुझे। महनाज, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे अब एक पल भी नहीं रहना है इस घर में। ना करें ना प्लीज। यहाँ से मेरी बात तो सुने। दूर हटे मुझसे। यहाँ थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें आप, प्लीज। अच्छा, बर्दाश्त करना मैं सीखूं? हाँ, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ज्यादती कर रही हूं कि मुझे बर्दाश्त करने की जरूरत है? तुम्हारे माँ बाप को तो सर्टिफिकेट मिल गया है ना मेरी बेइज्जती करने का।
चले छोड़े, गुस्से में कम से कम इतना तो हुआ कि आप मुझसे बेतकल्लुफ़ी बंद कीजिए और गुस्सा थूक दीजिए। इस तरह के फजूल और बेवकूफ़ाना मजाक आइंदा मेरे साथ मत करना। मिनहाज गुस्सा थूक दें, इसका कोई फायदा नहीं है, परेशानियां बढ़ेंगी। अरे तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी ही नहीं है मुझे। वो तो पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोच के मुझे इन जाहिलों में फेंक दिया, अपने कंधों का बोझ समझ के। लेकिन मैं इस शादी को अपने गले का फंदा नहीं बनने दूंगी। मिनहाज आप बदगुमान हो रही हैं और कुछ नहीं। तो क्या गलत कह रही हूँ? हाँ ठीक है, देखिए अगर आपको जाना है आप जाइए, लेकिन इस तरह मत जाइए। खुशियों का घर है ना, शादी का माहौल है, सब खुश है, परेशान हो जाएंगे। शादी वाला घर है इसीलिए जा रही हूँ। ठीक है, आपको जाना है आप जाइए, लेकिन इस होलिये में नहीं। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखें, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा अगर आप सर जाएंगे। मेरी बात तो समझ रही है ना? इज्जत का जनाजा? सहरी, आपने तुम्हें बताया ही नहीं है। खुशखबरी आपने छुपाई रखी है, लेकिन अरसल ने हमें बता दिया है, सारी खुशखबरी हमसे शेयर की है। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। अभी से इतना डर है, पता नहीं बाद में क्या होगा। बीवी से डरना ही सही, I mean, होने वाली बीवी से। अरे भाई, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हमने तो अपनी मंगनी में सारे लोगों को पकड़ पकड़ के बताया। सर दिल तो मेरा भी यही कर रहा है। चलो जल्दी से केक काटो और खाओ पियो, फिर उसके बाद में काम पे लग जाओ। ये लो सनी, केक काटो। चलो जैनी थोड़ी पिक्चर लेता है। चलो जैनी आज तो हंस लो। सर आप भी तो आए। अम्मा, वो मिनहास की अम्मी की कॉल आई थी, हम लोग जाएं? तो कौन सा मैं रोकूंगी तो तुम दोनों रुक जाओगे। अब आप दुकान चली जाएगा, मैं इसे छोड़ के डायरेक्ट आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, अपनी फिक्र करो। जी हम चलें? खुदा हाफिज़। देखा आपने क्या तरबियत की है माँ बाप ने इसकी। इजाजत लेना तो दूर की बात, खुदाफिज कहना भी गवारा नहीं किया। शिबाना, लगता है हमारा बुढ़ापा ख्वार हो गया। किस्मत फूट गई जो ऐसी बहू इस घर में आई है। अल्लाह ही हाफिज है मेरे फजल का। तो आ रही हूँ भाई। कौन घंटी पे घंटी दिए जा रहा है? अब दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। क्या क्या काम करूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग? क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था। फिर जो भी मतलब था अम्मा, बहुत ही अजीब है। आप बेटी आई भी है, आप दरवाजे पे जमी खड़ी, मुझे अंदर आने का तो कहें। हाँ हाँ, आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। चलें, आप ये मुझे दे दें और दे दें और शाबाश आप जाए। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा रहे हो? आओ तुम अंदर तो आओ। पागल है ये तो।
कोई जरूरत नहीं अम्मा, आपको पता नहीं है बहुत जरूरी काम होते हैं इनके, पूरी दुकान संभालनी होती है, इनके अब्बा खफा हो जाएंगे अगर ये गए। आप जाएं दुकान संभालें। आंटी ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे दुकान पे जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, मेरी जिम्मेदारियां बहुत सारा हैं, तो चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरा जो अकल है तुम्हारे अंदर, मियाँ को अंदर तक नहीं आने दिया, बाहर से भेज दिया। अरे अम्मा इस वक्त है कोई घर पे जो बैठता उसके साथ बातें करता, अच्छा हुआ चला गया। पता नहीं कब आकर आएगी तुम्हें। नहीं आएगी, आपको पता नहीं दुनिया जहान की जितनी अकल है ना वो तो आपकी बड़ी बेटी जैनी मैडम में आ गई है, तो बेचारी महनाज के लिए अकल बची नहीं, तो नहीं आएगी मेरे अंदर। तुम लड़कर तो नहीं आई हो? फिक्र मत कीजिए, आपके इस महल में ना धरना नहीं दूंगी, चली जाऊंगी 1-2 दिन। कल जब तुम वापस घर गई थी फजल ने तुमसे कुछ पूछा था? है? ये अम्मा मजाल है इसकी, शक्ल है इसकी, मुझसे पूछे। अरे मेरे सामने मुंह नहीं खुलता, इसका आवाज नहीं निकलती बेचारी की, मुझसे क्या पूछेगा। क्या लड़की आराम करे। तो तुम मेरी बन गई। तुम लड़के तो नहीं आई हो? नहीं, रहने के लिए आई है। मैंने भी यही पूछा था इससे। मैं तुमसे नहीं, इससे पूछ रहा हूँ। जी। तो अब्बा यानी अब जब जब मैं घर आया करूंगी तो मुझसे इसी किस्म के सवाल हुआ करेंगे? मेरा घर नहीं है कहीं? अच्छा, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। काफी देर हो गई है, ज़ैनी अभी तक नहीं आई ऑफिस से। जाहिर है घूम रही होगी अरसल के साथ, अरे मंगनी सेलिब्रेट कर रही होगी अपनी। इतना बनती है ना सबके सामने, घर में कहती है कि मुझे अरसल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो शादी ही नहीं करनी उससे। वैसे सैर सपाटे हो रहे हैं, अभी देखिएगा आकर कहेगी कितना ट्रैफिक था अम्मा, इतना शदीद ट्रैफिक था, चलने फिरने की जगह नहीं थी रोड पे। बल्कि ये भी कह सकती है कि बारिश इतनी हो गई थी घुटनों तक पानी भर गया था। तुम अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो तो खामोश रहा करो प्लीज। मत माने बात मेरी, आएगी ना अभी खुद ही सुन लीजिएगा, सच साबित होंगी बातें मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज आने में बहुत देर कर दी तुमने। अम्मा इतना ट्रैफिक था रास्ते में, मेरे तो सर में दर्द हो गया। अच्छा छोड़े जैनी बाजी, चाय पियेंगी? मैंने भी आपकी वजह से नहीं पी, मैं बना कर ला दूँ? बस 5 मिनट, फ्रेश होके आ रही हूँ, ठीक है? सुना जो कह रही थी वही कहा है इसने। अभी देखिएगा दूसरी बात भी सच साबित होगी, बिल्कुल वही कहेगी ये। अब आप कहाँ जा रही है वैसे आप ही? अरे बहन अपने कमरे में अपने बैग से अपना ही मोबाइल लेने जा रही हूँ, अब क्या मिनट मिनट का हिसाब दूंगी तुम्हें मैं? चाय पियो अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज तो बहुत ट्रैफिक था। चाय पिलाओ ना सदीका मुझे। जी भाई मैं बना के लाती हूँ। अच्छा वाकई ट्रैफिक था?
तुम मेरे फोन पे क्या कर रही हो? बेटा फोन में तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस देख रही हूँ जो कारनामे तुम पूरे दिन कर आई हो ना घर वालों से छुपके, वही देख रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? कौन सा कारनामा? फोन तो मेरा। फोन तो बेटा नहीं मिलेगा। अब तो ये सारे घर वाले देखेंगे कि अरसल के साथ क्या करती फिर रही हो तुम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मैं घर वालों को जवाब ना दे सकूं। मेरा फोन वापस करो। ये तो अब अब्बा ही बताएंगे, है ना? अब्बा! मंजली! अब्बा! मंजली! अब्बा सुने, अब्बा ये देखें, मुझे झूठा समझते थे ना, इसको मासूम समझते थे, अपनी आंखों से देख लें। ये क्या है ये सब? तुम आई नहीं हो कि फसाद शुरू हो गया? ये कोई फसाद वसाद नहीं करी। देखें कितनी रिजर्व बनती है घर में, कितनी मासूम कितनी क्यूट बनती है ना, अपनी आंखों से देखें कि मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है भाई अरसल में। और दूसरी तरफ देखें हाथ पकड़ पकड़ के केक कटाया जा रहा है, मुस्कुरा मुस्कुरा के तस्वीरें हो रही है। भाई पूछे इससे कहाँ गई थी अरसल के साथ? ट्रैफिक बहाना है, कुछ भी नहीं है, घूमती फिरती एंजॉय करती फिरती अरसल के साथ। नहीं अब्बा, मेरा यकीन करें, मैं अरसल के साथ कहीं नहीं गई थी। मैं तो उससे ठीक से बात तक नहीं करती हूँ। मासूम मासूम इतनी बेचारी हो तुम तो। बेवकूफ किसी और को बनाना, बकवास किसी और के सामने करना। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि एंजॉय करती है पूरा दिन। मंजली चुप कर जाओ, एक और लफ्ज न निकले तुम्हारे मुंह से। पता नहीं आपके दिल से कब बुक्स खत्म होगा ज़ैनी बाजी के लिए। चुप हो जाए ज़ैनी बाजी। सब मुझे ही चुप कराओ। हाँ मैं ही झूठी हूँ, मैं ही बदतमीज हूँ ना? अरे ये तो मासूम तरीन इंसान है। एक बात बताओ, तुम इतनी मासूम बनती क्यों हो तुम? हाँ शादी करनी थी अरसल से, मुंह खोल के बोलती यार, एतराफ करती डंके की चोट पे। हाँ ठीक है, अगर ये इल्जाम है तो इल्जाम ही सही। करना चाहती थी मैं अरसल से शादी। बस ये और भी कुछ सुनना चाहती हो? सुना, कर लिया ना, मुंह खोल के कर लिया इसने एतराफ। लगाम डालने कोई शर्म ना है? माँ बाप के सामने एतराफ करिए। बस बहुत हो गया, अब थोड़ा चुप रहोगी तुम? महनाज चुप हो जाए, महनाज घोट ले अपना गला। अरे सीधा सीधा सबूत दिखा रही हूँ आपको अम्मा। उनकी तो आदत है ऐसी फजूल बकवास करने की। आप क्यों अपना दिल जला रही हैं? मुझे अब्बा के सामने कितनी शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी। ज़ैनी बाजी इसमें आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं बिला वजह में? कुछ पिक्चर्स ही तो थी, फ्रेंड्स और कलीग्स लेते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। क्या जरूरत थी अरसल को ऑफिस में सबको बताने की कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है? भाई मंगनी हुई है, खुश तो होंगे ना। और आप देखिएगा मेरी मंगनी होगी ना तो पूरे शहर में ऐलान करवाऊंगी। इंतहाई फारिग आदमी है वो दिमाग से। हाँ 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 क्या हो गया? होने वाले शौहर हैं आपके, थोड़ी सी इज्जत से जिक्र कर ले उनका। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली उससे, बता दो जाके उसे, बल्कि मैं खुद बता देती हूँ। ये ले, मंजली आप ही से ले आई थी। खुदा के लिए कोई फजूल बकवास मत कीजिएगा, अभी एक ही दिन तो हुआ उन बेचारों को खुश हुए हुए। अरे मेरी ऐसी किस्मत, आज याद कैसे आ गई मेरी? तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि तुम्हारी आज की हरकतें मुझे अपने घर वालों के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। सैनी मैंने ऐसी क्या हरकत कर दी? मैंने तुमने सबको शोर मचाकर जमा किया ऑफिस में, फिर तुमने तस्वीरें बना ली और मुझे भेजने की क्या जरूरत थी? क्यों तुम्हें अच्छी नहीं लगी वो तस्वीरें? मंजली ने सारे घर वालों को पकड़ पकड़ के तस्वीरें दिखाई है। मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही अम्मा के सामने। ज़ैनी उन तस्वीरों में ऐसी क्या बुराई थी कि घर में तमाशा भी लग गया और तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई? तुम नहीं समझोगे, तुम हमेशा अपनी ही चलाते हो। आखिर हुआ क्या है ज़ैनी, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम जानना चाहते थे ना मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो सुनो, उसकी एक वजह तो मंजली है ही, लेकिन उसकी दूसरी वजह तुम्हारा अपना बचपना है। बचपना? 24 साल का होने वाला हूं मैं। हो गए, लेकिन ज़हनी तौर पर तुम अभी भी एक इमेच्योर शख्स हो और मैं एक इमेच्योर शख्स से शादी नहीं कर सकती। ज़ैनी बाजी क्या बकवास कर रही हैं आप? सॉरी अरसल भाई, ज़ैनी बाजी बहुत गुस्से में है।
मंजली आप ही ने हरकत ही ऐसी की है। सदीका, एक तो तुम्हारी बहन गुस्से में आकर हमेशा शादी ना करने की धमकी पर उतर आती है। ऐसे कैसे शादी नहीं करेंगी? आप परेशान ना हो, अम्मा अब्बा समझाएंगे उन्हें। और अपनी उस मंजली फसादन को भी समझाना कि दूसरों के मामले में रोड़े अटकाना छोड़ दे। फसादन नाम सूट कर रहे हैं उन पर। बाय। साधन मुझे ही झुटलाते थे आप लोग हमेशा। असल में ज़ैनी ने राग़िब किया अरसल को अपनी तरफ, वरना अपने से बड़ी उम्र की लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं होती है। चुप करो मंजली। पता नहीं ज़ैनी का जिक्र करते हुए तुम्हारी जबान पे कांटे क्यों उग जाते हैं? अरे क्यों ना होगे कांटे, मेरी पूरी जिंदगी में बिछा दिए उसने कांटे। हत्या लिया मेरे मंगेतर को, और मासूम ऐसी बनती फिरती है ना कि बस 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 करो, एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। बहुत सुन ली बकवास तुम्हारी मैंने। वाह अब्बा, अभी भी आप मुझे ही सुना रहे। कसूर ज़ैनी का है, गर्दन आप महनास की नाप है। तुम्हारा कसूर तुम्हारी लंबी ज़बान है। रद्दी बराबर हमदर्दी नहीं है अपने भाई बहनों के लिए, मोहब्बत तो दूर की बात है। क्या हमदर्दी करूं, क्या मोहब्बत करूं उन बहन भाइयों से जो हर वक्त मेरे खिलाफ मांस खोल के बैठे रहते। हाँ, तो तुमने ये सोचा है इन लोगों को तुमसे शिकायत क्यों रहती है? ज़ैनी बरगलाती है ने, और कुछ नहीं। कोई बरगलाता नहीं है। क्या हम बच्चे हैं? अकल के अंधे हैं? तो और कैसे होते हैं अक्ल के अंधे? सही कहते हैं, गज भर की जबान है तुम्हारी। पता नहीं ससुराल में कैसे गुजारा होता होगा। उस बेचारे फजल के साथ भी तुम ऐसे ही सलूक करती होगी। अम्मा कोई बेचारा नहीं है वो फजल आपका, और उसके माँ बाप पक्के पक्के दिन भर कान भरते रहते हैं उसके मेरे खिलाफ। लो, उन बेचारों को भी नहीं बख्शा। जबरदस्त, सच कहूं तो आप सबको बुरा लग जाता है। मेरी तो ये लड़की समझ से बाहर है। हर बात पे झगड़ा, हर बात पे कोई ना कोई नया ये फसाना शुरू कर देती है। क्या करूं मैं इसका? सायरा बेटा, जाओ जाके भाई को बुला कर लेकर आओ। उसे ऑफिस से आया ना, कमरे से बाहर ही नहीं निकला। अच्छा, अरसल आ जाए तो तुम खाना भी लगवा देना। जी। अरे अम्मी, आजकल मंगनी की खुशी में भाई की भूख उड़ गई है। मंगनी की खुशी में नहीं, ज़ैनी के शादी से इनकार करने की। क्या क्या? ज़ैनी ने शादी से इनकार कर दिया? नाराज हो गई मुझसे। तो अब क्या होगा भाई? अबू, ऑफिस वालों ने हमारी मंगनी को सेलिब्रेट किया, और जो पिक्चर्स ली वो मैंने ज़ैनी के फ़ोन पर भेजी, और पता नहीं कैसे मंजली के हाथ लग गए, और उसने पूरे घर में तमाशा लगा दिया तस्वीरों को लेकर। तौबा है। वैसे ये लड़की ना पूरी कोशिश करेगी तुम दोनों की शादी में कोई ना कोई रुकावट खड़ी करने की। मतलब ऐसे कैसे रुकावट बनेगी? तुम्हारी बात हुई है ज़ैनी से इस सिलसिले में? जब वो फ़ोन आया था उसका, नाराज़ हो रही थी मुझसे इस बात पर कि तुमने पहले ऑफिस वालों को मंगनी का बता दिया, उसके बाद ही सेलिब्रेशन, और फिर ये पिक्चर्स ने जो तमाशा किया है। अरे तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो मंजरी ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया? पता नहीं मेरी जान कब छोड़ेगी ये लड़की। मैं तो समझ रही थी कि शादी होगी ना तो सुधर जाएगी, चैन सुकून से खुद भी रहेगी और हमें भी रहने देगी। अच्छा खासा तो शौहर है उसका। अम्मी, आपको पता तो है वो बेचारे दबके रहते हैं उनसे। अरसल, तुम कहो तो मैं शाह भाई से जाके बात करूं? नहीं अबू, शाम तक शायद ठीक हो जाए ज़ैनी। शाह खालू का फोन। अरे या अल्लाह खैर। मैं बात करके आता। अच्छा तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम शाह खालू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ हो? मैं बस यहीं। खैरियत? फौरन घर आओ। घर आ जाऊं?
सब ठीक तो है? हाँ हाँ खैरियत है। तुम सैनी को कहीं बाहर लेके जाओ अपने साथ। मैं? क्यों नहीं ले जा सकते? नहीं नहीं, ले जा सकता हूँ हालू, लेकिन आप? मैं इसकी इजाजत दे रहा हूँ। जल्दी तैयार होके आओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। पहुंचो बेटा। जी। अम्मी, साबरा, जी मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। जैनी से कहो कि तैयार हो जाए, अरसल उसे लेने के लिए आ रहा है, बाहर जाने के लिए। बाहर? हाँ, वो दोनों कुछ उखड़े उखड़े रहते हैं, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अब्बा ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जैनी तो कभी नहीं जाएगी अरसल के साथ। क्यों? क्यों नहीं मानेगी? मैं उसे कह रहा हूँ। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? वही तो बता रहा हूँ। अब तुम यहीं खड़ी रहोगी या जाओगी भी? अच्छा ठहरो, मैं खुद ही जाके कहता हूँ उसे। ठीक है? वाह भाई वाह, अब्बा तो बड़े मॉडर्न हो गए। बेटी को उसके मंगेतर के साथ डेट पर भेज रहे हैं। जबरदस्त। आहिस्ता बोलो, अब्बा ने सुन लिया ना तो गुस्से हो जाएंगे। सारी दुनिया का गुस्सा बेचारी बहनास के लिए तो रह गया। बड़ी बेटी को तो छूट दी हुई और दी हुई है तो इतनी के डेट पे भेजा जा रहा है। भाई क्या बात है, मंजली डेट पर? देखा तुमने? देखा इसको? हर वक्त कुछ ना कुछ बोलना जरूर है इसको। अम्मा वो तो ऐसे ही है, पर आखिर अब्बा को क्या हुआ है आज? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। आपका रेड सूट तो सिलकर आ गया था, पता नहीं कहाँ रखा है, मिल ही नहीं रहा है। जरूर ये मंजली आप ही ने छुपा दिया होगा, इतना ढंग नहीं है उन्हें। आप कहाँ गायब है? क्यों बुरा मना रही है मंजली आप ही की बातों का? इतना आसान नहीं होता भूलना, खासतौर पर जब बात दिल दुखाने वाली हो। नहीं बाजी, क्यों अपने दिल पर ले लेके ये सारी बातें आप? अब्बा, सिद्दीका ठीक कह रही है। क्यों दिल दुखाती है उस नासमझ लड़की की बातों पर। चलो अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों अब्बा, हम कहीं जा रहे हैं या कोई आ रहा है? नहीं हम नहीं, जैनी जा रही है। लेकिन अब्बा मुझे तो कहीं नहीं जाना। अरसल तुम्हें लेने के लिए आ रहा है बेटा। अरसल? हाँ, तुम अरसल के साथ बाहर जा रही हो। लेकिन क्यों अब्बा? जरूरी है बेटा। क्यों जरूरी है? इस पे हम बाद में बात करेंगे। जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ। वो तैयार होके पहुंचता ही होगा। सिद्दीका बेटा, बहन के लिए कपड़े निकालो जल्दी बेटा, फौरन। जी अब्बा। जल्दी। ओके? मिल गया, मंजली आप ही के कपड़ों के पीछे छुपा हुआ था। दिमाग खराब है, ये पहनूंगी मैं? एक तो तुम और अम्मा शॉपिंग पे जाते हो तो पता नहीं क्या क्या उठा के ले आते हो। इतना अच्छा तो है। खुद देख लूंगी मैं। प्यारा कलर है। पता नहीं अचानक से अब्बा को ये क्या सूझा है। जो भी सूझा है साबिज भाई, अच्छा ही सूझा है। देखो बेटा, ज्यादा दूर नहीं जाना, किसी करीबी जगह जाकर जल्दी वापस आ जाना। खाला फिक्र मत करें। पता नहीं इस बुढ़ापे में इनकी अकल को क्या हो गया है। अम्मा, आप अब्बा को बूढ़ा कह रही हैं? सही तो कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। तैयार होके आ गए हो? अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। जैनी भी बस आ रही है। तुम बड़ी जल्दी तैयार होके आ गए। हाँ वो हाँ? ये तो मंगनी से ही तैयार बैठे हुए कि कब ससुराल से बुलावा आए और जाना पड़ जाए, है ना? बेटा तुम जैनी को कॉफी पिलाने के लिए ले जाओ। कॉफी? हाँ कॉफी। तुम्हारी होने वाली बीवी को कॉफी बहुत पसंद है, मालूम है ना तुम्हें? हाँ पता है मुझे खालू, पता है।
अच्छी बात है। मूड उसका कुछ अपसेट है, बाहर निकलेगी आउटिंग तो मूड ठीक हो जाएगा। जी बेहतर। कहाँ है अभी तक भाई? ये क्या फजूल सा कलर पहन लिया। अच्छा खासा रेड कलर का सूट निकाल कर दिया था आपको। कोई अपने मंगेतर से मिलने जाते हैं तो ऐसा कलर पहनता है। तुम अपना मुंह बंद करती हो या नहीं? आप देख लीजिएगा, आपके जाने के बाद अम्मा अब्बा मुझे डांटेंगे कि क्या पहना कर भेज दिया। तो उन्हें कह देना कि मैंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया था। मुझे क्या है, अरसल भाई भी ना बहुत मायूस होंगे आपको इस हुलिये में देखकर। तो मैं वहां अरसल को खुश करने जा भी नहीं रही। अच्छा, फिर क्यों जा रही है? क्योंकि अब्बा का हुक्म है। बहुत मानती हैं आप अब्बा के हुक्म। तुम साथ चल रही हो या मैं जाऊं? अच्छा ना, लिपस्टिक थोड़ी डार्क कर ले, ऐसा लग रहा है हम किसी सोयम में जा रहे हैं। एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जा रही हूं। अच्छा ना, सब्र करे, आ रही हूं मैं भी। क्या हुआ बेटा? अब्बा मुझे नहीं जाना। क्यों बेटा, क्यों नहीं जाना? अरसल कोई अनजान तो नहीं है, बचपन से जानता हूँ इसे। अच्छी खासी सुलझी हुई तबीयत का मालिक है। लेकिन बस अभी क्या जरूरत है? बेटा मैं देख रहा हूँ तुम अरसल से उखड़ी उखड़ी रहती हो। तुम्हारी शादी होने वाली है, आपस में बातचीत करोगी तो अंडरस्टैंडिंग होगी, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। एक मुलाकात में हो जाती है ये अंडरस्टैंडिंग? बात करने से बात होती है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं इजाजत दे रहा हूँ। मुझे अरसल पे और अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। ये कॉफी पी के जल्दी वापस आ जाएंगे, इसलिए बीच में मत बोलो। अब खफा है, दरअसल जाना नहीं चाह रही थी। खफा है? बेचारी जाना नहीं चाहती थी, मासूम सी है ना। ड्रामेबाजियां हैं सारी। खाला आप परेशान ना हो, मैं उसका मुंह ठीक कर लूंगा। खुदाफिज खालू, खुदाफिज। अच्छा चले। क्या चल रहा है मंजली? आप भी पैकिंग शेकिंग कर रही हैं, वापस जा रही हैं क्या? जी जाहिर है, यहाँ रहकर आपके अब्बा की डबल पॉलिसीज देखने से तो बेहतर है ना कि अपने घर वापस चली जाओ। डबल पॉलिसी? कैसी डबल पॉलिसियाँ? ज़हनी के लिए अब्बा की सोच बिल्कुल अलग है और महनाज के लिए बिल्कुल अलग। अब कहाँ गई है उनकी ऊंची नाक? वैसे ये तो है, अब्बा की ये बात मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आई। ओह, नहीं आया आपको समझ? पहले तो बहुत खुश थी आप। देखो, ड्रामेबाजी नहीं चाहिए मुझे। ड्रामे? मैं ड्रामे कर रही हूँ? सब कुछ तो आनन फानन आपके सामने अब्बा के हुक्म पर हुआ है। अब्बा का हुक्म? क्यों मंजली आपी, आपको उन दोनों का साथ जाना बुरा लगा क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा? बाहर में जाए मेरी बला से। यही तो मैं आपको कह रही हूँ, दफा करें उनको, आपकी भी थोड़ी इज्जत है। आप
भी थोड़ी गैरतमंद बने। अरसल भाई ने वैसे आपको टुकरा तो दिया है, बल्कि नहीं 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 नहीं, 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 नहीं दुत्कार चुके हैं। शुरू फिर शुरू बकवास। मेरा मतलब है आप अपनी इज्जत का थोड़ा ख्याल करें, आपके शोहर और अपने घर उनकी थोड़ी कदर करें। अरसल भाई बहुत अच्छे हैं और वैसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं आपसे। वो मोहब्बत भी बहुत करते हैं आपसे। नंबर के जाहिल से भी आ दिया अब्बा ने मुझे। अरे तो वैसे भी तालीम का क्या ही करना है, अच्छा खासा इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बिजनेस, उसके अकेले वारिस हैं वो। क्या चाहिए आपको? वैसे मज़े हैं आपके, किचन का बिजनेस है, खाना घर पे खुद ही आ जाता होगा, खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी आपको। तो वैसे कौन सा बनाती हूँ? हाँ ये तो है। क्या बोले? दोबारा बोलो क्या बोले? मैं ये कह रही हूँ फजल भाई को कॉल करके उनको बता तो दे कि आप वापस आ रही है, सारी पैकिंग शैकिंग शुरू कर दी है। बता दूंगी यार, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है मुझे यहाँ से रवाना करने की। मुझे क्या है, निकलो। आपके लिए कह रही थी मैं। आउट, बाहर। माँ की दही। वो जो मिला